तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बाकी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं जैसे कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन को कराने वाला हूँ और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हो प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय, आपका जो फंक्शन है वो दे रखा है यहाँ पे log sin x, log sin x दे रखा है इज इंक्रीजिंग ऑन। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि 0 से π/2 पे ये इंक्रीजिंग है एंड π/2 से पाई पे ये डिक्रीजिंग है। तो देखो अगेन आपको यानी कि एक तो इंटरवल दे दिए इसने, आपका काम क्या होगा, सबसे पहला काम तो आपको यहाँ पे पता ही है f' निकालना होता है। तो यहाँ पे f' निकालो, log x का तो 1/x होता है, ऐसी log sin x का क्या होगा 1/sin x, बट यहाँ पे चेन रूल भी लगेगा और ये बन जाएगा cos x, तो ये आपका बन जाएगा cot x। अब बात आती है cot x। अब ये जो cot x है यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि cot x यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं लेता हूं 0 से π/2 इन 0 से π/2 इंटरवल, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कि ये जो आपका f' है ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि कॉट की वैल्यू, ये x की वैल्यू 0 से π/2 आप कुछ भी डालो, कॉट हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो f' इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है हेंस इंक्रीजिंग हो गया इस वाले इंटरवल में। बात करते π/2 से पाई की, जब π/2 से पाई के बारे में बात कर रहे हैं इन दिस f' जो होगा ना वो लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो cot x है ये नेगेटिव होता है भाई। cot x आप देख लो सेकंड, ये कौन सा क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, आप x की वैल्यू π/2 से पाई में कुछ भी डालो ये सॉल्व होके नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आएगा सॉल्व होके तो इट इज सिंपल, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो आपका ये क्या बन गया, ये बन गया साफ साफ डिक्रीजिंग। हो गया प्रूफ। तो अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको एक फंक्शन दे रखा है log cos x। इसमें आपको बताया कि ये डिक्रीजिंग, आपको बताना है ये 0 से π/2 पे ना डिक्रीजिंग है एंड ये प्रूफ करना है, एंड 3π/2 से 2 पाई पे ये इंक्रीजिंग है। तो देख लेते हैं कैसे होएगा। आपका काम सेम है, f' निकालो। f' आपका इस बार देखो ये आएगा, क्योंकि log cos x का आएगा 1/cos x और cos x का ये चेन रूल लगाओगे तो ये -sin x, तो ये आपका बन गया -tan x। अब एक बात आपको सोचनी है कि अगर मैं बात करता हूँ 0 से π/2 में, 0 से π/2 में इन दिस इंटरवल ये जो tan x है ना ये तो पॉजिटिव वैल्यू देता ही देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आनी है। अब देखो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और बाहर एक नेगेटिव है ही परमानेंटली, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव f' आपका हमेशा नेगेटिव आएगा इस क्वाड्रेंट के अंदर। अगर नेगेटिव आएगा तो दैट मींस डिक्रीजिंग हो गया। अब कंसिक्वेंटली अगर आप पीछे वाला एग्जांपल देखते, पीछे वाले एग्जांपल में ये नेगेटिव साइन नहीं था तो वो पूरा का पूरा पॉजिटिव आ रहा था, बट यहाँ पे ये नेगेटिव साइन होने की वजह से ये डिक्रीजिंग हो गया। अब बात करते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 3π/2 एंड 2 पाई। इन दिस क्वाड्रेंट ये जो tan x होता है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, साफ साफ आपको नजर आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो tan x होता है ना ये नेगेटिव आता है, तो अगर tan x नेगेटिव है तो सोचो ये जो आपका f' है यहाँ पे पहले से एक नेगेटिव है और tan x भी नेगेटिव आ रहा है, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि f' इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग आ जाएगा इस इंटरवल। तो अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसी 6.2 एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, शो दैट एक फंक्शन दे रखा है y और इसमें आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x, इतना दे रखा है। और यहाँ पे ना देखो डोमेन आपको पहले ही दे दिया इसमें कि x की वैल्यू और कुछ नहीं डलेगी, यही है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। मतलब x की वैल्यू ध्यान रखना भाई, उसने बोला है कि x लेस देन -1 तो लेना ही नहीं है, ग्रेटर देन -1 ही लेना, और आपको ये प्रूव करना है कि -1 से इंफिनिटी तक
-1 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यानी कि थ्रू आउट इट्स डोमेन दिस इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो बहुत सिंपल है, ये है आपका क्या, एफ ऑफ एक्स ही तो है। आपका काम है एफ डैश एक्स निकालना, जो कि आप निकालते आए हो हमेशा। तो इसको निकालोगे तो ये कितना बनेगा, 1 + x। पहले तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका बनेगा 1 + x। अब इसमें चेन रूल लगाओगे तो इंटू 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 + x की डिफरेंशिएशन 1 ही होती है। अब बारी आती है इसकी, इसमें आपको लगाना पड़ेगा माइनस साइन को बाहर रखना, यहाँ पे लगाना प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, क्वेश्चन रूल। ये बनेगा 2 + x मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2, फिर बीच में आता है माइनस का साइन, फिर आपका काम है 2x को ऐसे लिखना और इसका डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर लगाना होता है। अब आपको बस इस टर्म को सॉल्व करना है और देख लो भाई कितना आता है। f डैश x इज इक्वल्स टू दिस, ये आपका आ जाएगा 4 + 2x - 2x अपॉन 2 + x होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे ये वाला टर्म हो गया कैंसिल, तो 1 + x माइनस यहाँ पे रह गया सिर्फ 4 अपॉन 2 + x होल स्क्वायर। अब आपका काम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू पुट करके देख लो, -1 से इंफिनिटी तक की कोई भी वैल्यू पुट कर लो। अब यहाँ पे ना एक चीज साफ साफ क्लियर है, आप -1 तो ले ही नहीं सकते, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो टर्म आएगा ना हमेशा, ये वाला टर्म हमेशा आपका किससे ऊपर रहेगा, ये हमेशा स्मॉलर रहेगा इस वाले टर्म से। इसका रीजन ये है, इस केस में डिनोमिनेटर बहुत बड़ा आएगा हर बार और इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर ये वाला बड़ा आता रहेगा, तो यानी कि ये ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। आप क्या करोगे, -1 से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू पुट करके दिखा दो, यहाँ पे सब वैल्यू पे पता क्या आएगा, ये आपका पॉजिटिव आएगा और ये इससे छोटी वैल्यू आएगी, तो आपका ओवरऑल जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। 0 पुट करके देख लो बेशक आप यहाँ पे x की जगह, क्योंकि इसमें पुट x = 0 यहाँ पे पुट करके देख लो, आपका आंसर कितना आता है, 1/1 माइनस 4/4 का स्क्वायर। ये आपका 0 आया है यहाँ पे मैंने कितना पुट किया, 0 4 1 दैट इज 1 - 1 = 0 आ रहा है। एक मिनट, अच्छा इस क्वेश्चन में ना एक काम करो, इसको ना सिंप्लीफाई करो, इस वजह से ट्रू वैल्यू अभी दे नहीं रहा। एक काम करो, इसको ना सिंप्लीफाई करके देखो, फिर शायद कुछ चेंज आएगा इसके अंदर। यहाँ तक तो ठीक है, 2 + x होल स्क्वायर -4 1 + x, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये बन रहा है 2 + होल स्क्वायर। इतना आ गया। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ से लिख के दिखा रहा हूँ, ये आपका जब आप ओपन करोगे इसको ब्रैकेट को, 2 + x होल स्क्वायर बनेगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x -4 - 4x अपॉन 1 + x 2 + x होल स्क्वायर। तो हाँ, यहाँ पे ट्रू वैल्यू आपको मिल रही है इसकी। तो ये आपका आ गया x² अपॉन 1 + x 2 + x होल स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे आप देख लो, देखो ये जो आएगी ना वैल्यू, ये वाला टर्म 1 + x तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा हर बार, क्योंकि आपकी वैल्यू क्या है, देखो इनपुट है -1 से लेके इंफिनिटी तक, तो -1 को इंक्लूड तो नहीं करना। अब मान लो यहाँ पे -0.9 अगर मैं पुट कर दूं, 1 + -0.9, तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यानी तो ये तो हमेशा क्या कहते हैं, -1 से इंफिनिटी तक ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और 2 + x होल स्क्वायर तो रहना ही पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है। यहाँ पे वैल्यू आप देख लो, और x² का टर्म ये अगेन x² हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है। तो अगर ये सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स क्या होता है आपका, ये इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे ना 0 पुट कर देते हो, क्या कहते हैं, x की जगह, क्योंकि देखो 0 बिलोंग्स टू -1 to ∞, दिस इज ट्रू। अगर आप यहाँ पे देखो 0 पुट करके देखो,
तो 0 आ रहा है, तो आपको पता है फाइनल लिखना क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी किसकी कंडीशन है, इंक्रीजिंग की। अगर यहां से इक्वल टू हट जाएगा तो आप इसको स्ट्रिक्टली, अगर आपको कोई पूछेगा, चलो मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, आपको पूछेगा क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो यहां पे आप देखोगे, आप बोलोगे नो इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता ना, इक्वल टू 0, तो फिर आप कह सकते थे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नाउ इट इज इंक्रीजिंग। आ रही है बात समझ में? तो इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इस नए टॉपिक का नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो आपको पहले तो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। मान लो कि ये कोई भी एक ग्राफ है, ग्राफ पे एक कर्व जा रहा है ऐसा। तो देखो किसी भी पॉइंट पे, मान लो अगर मैं बोलता हूँ x इज इक्वल्स टू एट दिस पॉइंट, ये मान लो x की वैल्यू मान लो यहाँ पे a है, कुछ भी हो सकती है x, और ये है जो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है f ऑफ x। ये जो कर्व है ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो क्या फंक्शन है, f ऑफ x। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि f ऑफ x एक क्या कहते हैं, फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल्स टू पर्टिकुलर एक वैल्यू दे दी कि x की वैल्यू 2 पे या कुछ पे, टेंजेंट की स्लोप बताओ। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसको बोलते हैं टैंजेंट। टैंजेंट जो किसी भी पॉइंट को बस ऐसे एक टच करते हुए चले जाए, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट। ये आपने सर्कल्स चैप्टर में भी पहले पढ़ा हुआ है टैंजेंट क्या होता है। तो बाहर से ही आती है ये लाइन, ध्यान रखना, कर्व के बाहर से ही रहेगी और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाएगी, दिस इज टैंजेंट। अब बात आती है नॉर्मल की। नॉर्मल पता है क्या होता है, ये जो टैंजेंट बनाते हो ना, अगर इसी पॉइंट पे इस टैंजेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींच दो, ये लाइन, ये तो हो गया आपका टैंजेंट और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो एक चीज तो आपको साफ साफ समझ आ रही है, 11th क्लास में जो आपने स्ट्रेट लाइंस चैप्टर पढ़ा था, उसमें अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो क्या कहते हैं, उसकी स्लोप क्या होती है, उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ना, हमेशा ध्यान रखना, ये जो टैंजेंट होगा ना आपका, टैंजेंट हमेशा, मान लो इफ y इज अ फंक्शन, तो आपको टैंजेंट की जो स्लोप है ना, इसको ये करेगी dy बाई dx से रिप्रेजेंट। ध्यान रखना, इसको अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x कर दोगे तो आपको स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाएगी। और अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो आप क्या करोगे, आपको मैंने बताया था जैसे अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। अगर मान लो ये टैंजेंट की और ये नॉर्मल की है, तो नॉर्मल की क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट की स्लोप। तो आप इसको लिखोगे, नॉर्मल की यहाँ पे जो स्लोप होगी वो होगी -1 अपॉन dy बाय dx, और वो यूजिंग दिस फॉर्मूला है। देखो इसमें एक चीज का जो मेन ध्यान रखना है, टेंजेंट वगैरह तो आपने स्ट्रेट लाइंस में ही पढ़ा था, बट ये चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी अब आपको जितनी भी चीजें सॉल्व करनी है ना, वो यूजिंग डेरिवेटिव सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये डेरिवेटिव यूज हुआ है टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए। तो अभी मैं काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। Now let's do some questions based on these tangents and normal concept। और पहला मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 बहुत सिंपल है, इसमें बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व, और वो कर्व आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, और एक पॉइंट भी बताएगा ही वो आपको एट x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा ना इस कर्व पे वो बता रहा है। अब देखो ग्राफिकली तो करेंगे नहीं हम इसको, मैंने आपको बताया था, आपको अगर स्लोप निकालनी है टेंजेंट की, यानी आपको dy बाई dx निकालना पड़ेगा, और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर दिया आपने यहाँ पे, और ये कितना निकलेगा 3x स्क्वायर माइनस 1। अब इसके अंदर स्लोप निकालनी थी, तो स्लोप तो यही है फॉर्मूला। यहाँ पे आपको बोल रखा है एट x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे यानी कि जो है ना, अब आप x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो बन जाएगा कितना, दैट इज 11। तो पहला तो बहुत इजीली हो ही गया। अगर मैं आ जाऊं नेक्स्ट पे,
तो ध्यान रखना जब भी वो बात करते हैं ना पॉइंट निकालने की, ये एग्जाम्पल नंबर 15 से, यानी कि वो कोऑर्डिनेट्स मांग रहे हैं आपसे। फाइंड द पॉइंट मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू मांग रहे हैं। अब बात करते हैं, देखो 15th क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 15, इसमें बोला है फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। कौन सा कर्व? ये आपको दे रखा है इतना 4x माइनस 3 और ये बाहर है -1, हैज इट्स स्लोप। आपको ये बोला है, प्रैक्टिकली समझो इस बात को, इसमें जो स्लोप दे दी ना आपको, वो दे दी 2/3। आपको बोला है अगर ये जो कर्व है ना, इसको सोचो अगर आप ग्राफ पे बनाओ, तो वो कह रहा है किस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप 2/3 होगी। यानी आपको गिवन क्या है, dy बाई डी एक्स आपको गिवन दे रखा है 2/3, तो आप यहाँ से भी dy बाई डी एक्स निकालो, कितना आ जाएगा, हाफ 4x माइनस 3 इंटू ये आपका आ जाएगा 4 -1। ये मैंने देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, तो ये आपका बन रहा है dy बाई डी एक्स इतना आ गया, राइट। अब बात आती है, अच्छा इसकी तो ये तो जीरो हो जाएगा, -1 का डिफरेंशिएशन तो जीरो है, तो ये तो गायब ही हो गया। अब ये जो dy बाई डी एक्स है आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2/3 के बराबर है, तो आप क्या करोगे, आप इसको इक्वेट कर दो 2/3 से। अब देखो ये जो है आपका क्या बन गया, 2/√4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, इसको इधर भेजो, x की वैल्यू निकालो, मेन काम ये बनेगा 3, 4x माइनस 3, ये बन जाएगा, दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे दिस विल बिकम 9, 4x माइनस 3 दिस विल बिकम 12/4x। तो x की वैल्यू आपको साफ साफ मिल रही है यहाँ से 3। अब देखो आपको पॉइंट बोला है ना उसमें, और पॉइंट ध्यान रखना इस चीज का, काफी गड़बड़ करते हैं, पॉइंट बोला है तो वो पॉइंट तो इस कर्व पे ही लाई करेगा। इस कर्व पे अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो आप y की वैल्यू निकाल लो। इस कर्व पे पुट करना है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ बच्चे यहाँ पे कर देते हैं जल्दबाजी में, वो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते हैं, स्लोप यहाँ पे अगर करोगे तो स्लोप निकलेगी इससे। आपका काम क्या है, इस फंक्शन के इस वाले फंक्शन में पुट करना है इस x की वैल्यू जो निकाली है, तो ये बन जाएगा ना क्यूब -3, तो ये बन गया आपका 27 माइनस 27 क्या, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, क्यूब माइनस x, अरे यार सॉरी, ये मैंने ना इस क्वेश्चन का ले लिया x y, दोनों क्वेश्चन साथ में लिखे थे ना, तो इसीलिए हो गई गड़बड़। यहाँ पे ये नहीं पुट करना आप लोगों को, आपको ये पुट करना है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे पुट करना है, तो y की वैल्यू ये मैंने 14th वाले एग्जाम्पल में डाल दिया था, इसको मैं फिर से कह रहा हूँ करेक्ट कर लेना सब, बाकी सब मैंने बिल्कुल ठीक किया यहाँ तक। इसके बाद y की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे पुट करना है, तो आप 3 पुट कर लो भाई, वैल्यू 4 इंटू 3 -3 -1, 4 3 12, ये आपका बन जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ रही है इसकी 3 -1, क्योंकि 4 3 12 -3 अंडर रूट इसका 3 आ जाएगा, और ये हो गया आपका इतना, इसकी वैल्यू आ गई 2। तो आपका आंसर आ रहा है इसमें, वो पॉइंट जो बना है वो है 3,2। चलिए अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 16। ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी इसकी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व। अब यहाँ पे आप ये समझ लो, आपसे टेंजेंट की इक्वेशन मांगी है इन्होंने, और कर्व क्या दे रखा है, ये ध्यान देना, फिर से क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप आप एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, मतलब ऐसी लाइंस जो इस कर्व के टेंजेंट है और उनकी स्लोप 2 है, यानी dy बाई डी एक्स तो उसने बोल दिया 2 होना चाहिए, और क्या कहते हैं उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो देखो आपने एक चीज बहुत अच्छे से सीखी हुई है, अगर आपको 11th का थोड़ा सा भी याद हो, स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में अगर आपको टेंजेंट की क्या किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो आप उस पे ऐसे निकालते थे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो आपको जब भी इक्वेशन निकालनी होती थी ना टेंजेंट की, तो रिक्वायरमेंट आपको होती थी उसकी स्लोप की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, और एक कोऑर्डिनेट की, मतलब जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो ना,
जिस पॉइंट पे क्या कहते हैं वो टेंजेंट बन रहा है, आपको बस एक पॉइंट चाहिए था, सिर्फ एक पॉइंट, यानी कि वो कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे x1 और y1। अब हम यहाँ पे वही चीज करने वाले हैं। dy by dx आपको 2 दे रखा है, तो पहले इसके हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। dy by dx, इसका बनेगा dy by dx, इसका बनेगा, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 2 अपॉन x माइनस 3 की पावर -1 होगा ना, और तो यहाँ पे आपका साइन dy by dx यहाँ नेगेटिव लग जाएगा साइन। चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये बन जाएगा -2x माइनस 3 होल स्क्वायर। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तब की बता रहा हूँ मैं, ये इतना सॉल्व हो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब आपका काम है उसको उधर भेजना, तो dy by dx की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 2 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये आपको दे रखा है 2 के बराबर। वही सेम काम करना है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे इसको और इसको ले जाओगे कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर आपका आ रहा है 1। अब देखो जब आप स्क्वायर को उधर भेजोगे ना तो प्लस माइनस दो वैल्यूज आएंगी, तो आप दोनों वैल्यू कंसिडर करो। तो एक बार आपको लेना पड़ेगा x को, जब +1 लोगे तो सॉरी x को कह रहा हूँ +1, यहाँ पे जब आप +1 लोगे तो x की वैल्यू देखो 2 आ रही है, +1 लेने पे आ रही है 4, और अगर आप -1 लेते हो तो आ रही है 2, राइट। अब इन दो वैल्यूज से आपका काम क्या है, 2y की वैल्यू निकालना। यहाँ पे पुट कर दो, एक बार अगर आप यहाँ पे 4 पुट करते हो तो ये बन रहा है आपका y की वैल्यू देख लो -2 आ रही है शायद, यहाँ पे 4 पुट कर दो, 4 - 3 1, 2 by 1 मतलब 2, उधर गया -2। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देते हो तो ये आपकी +2 बन रही है, y इज इक्वल्स टू +2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, यानी कि 2 पॉइंट ऐसे हैं 4,2 एंड 2,2 कि जहां पे स्लोप जो आ रही है ना इस वाले कर्व की, इन 2 पॉइंट्स पे स्लोप आ रही है 2। अब ध्यान रखना इसमें हमने दोनों केसेस क्यों कंसिडर करे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस पासिंग ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट। अब देखो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। आप एक बार यहाँ पे x1 और y1 की जगह 4,2 पुट करके देखो, तो ये बनेगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू m। अब m आपको दे रखा है 2, यहाँ पे 2 पुट करो, x माइनस x1 आपको दे रखा है 4, याद रखना मैं 4,2 जब ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा y माइनस 2, ये 2x माइनस 8, तो ये आपका इक्वेशन जो है वो बन जाएगी y माइनस 2x, ये -2 है, एक मिनट, तो ये ना एक्चुअली -2 था यार, ये जो पॉइंट है -2 है, ये 4, -2 है, तो इसका ध्यान रखना, -2 दिस विल बी -2, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये आपका +10 बन जाएगा, y माइनस 2x + 10। इसको करेक्ट कर लेना सब, ये जो है अभी यहाँ निकाला था मैंने जल्दबाजी में, इसको प्लस ही लिख दिया। अब ऐसे दूसरे पॉइंट के साथ कर लेना, वो है 2,2, तो 2,2 में आप पुट कर दो वैल्यू, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, x माइनस 2, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइंस बन गई जिनका क्या कहते हैं इस कर्व से जहाँ टच हो रही है वहां पे स्लोप, ये इन दोनों की स्लोप जो है ना वो 2 है, और ये टेंजेंट बना रही है इससे। अब बात करते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल पे। देखो अगले एग्जाम्पल पे जाने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं मैं, अगर कभी आपको ऐसा बोला जाए कि टेंजेंट जो है ना किसी भी लाइन का, मान लो टेंजेंट कुछ ऐसे दिया, इस पॉइंट पे बोला कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, टेंजेंट अगर टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के, तो आपका dy by dx जो होगा ना वो 0 होगा, क्योंकि स्लोप 0 होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की स्लोप 0 होती है। अगर कभी बोला है कि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो dy by dx की वैल्यू 0 हो। अगर बोला जाए कि टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के, तो यहाँ पे आप पता क्या करोगे, नॉर्मल
नॉर्मल स्लोप इज इक्वल्स टू 0। देखो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इसका, ये है इसकी, इस पॉइंट की देखो टेंजेंट, ये जो लाइन है ये पैरेलल जा रही है वाई एक्सिस के। तो अब यहाँ पे आप देखो इसके तो पैरेलल हो गई, तो ये अगर यहां से मैं नॉर्मल निकालू इस पॉइंट का, तो इस नॉर्मल की स्लोप भी तो 0 हो रही है, इसकी तो इनफाइनाइट हो गई एक्चुअल में। प्रैक्टिकली देखेंगे ना, अगर मैं बोलता हूँ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यानी कि वो जो टेंजेंट की स्लोप है ना dy बाई डी एक्स, ये आपका इनफाइनाइट है, दैट इज 1/0। लेकिन हम 1/0 को यूज नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस मैथ्स में क्लियर है नहीं। तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, तो वी विल कंसीडर कि नॉर्मल की स्लोप 0 होगी। ठीक है, 0 हैज अ सिग्निफिकेंस इन मैथमेटिक्स, इंफिनिटी वाली चीज हम यूज नहीं करते कैलकुलेशन में। तो अभी इसी क्वेश्चन पे आ जाओ, आपको एक वो दे रखा है, क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड ऑल द फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। एक कर्व आपको ये दे रखा है is equals to 1 at which tangents, पहला बोल रखा है tangents parallel to x axis है, और दूसरे में बोल रखा है tangents पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ओके, तो पहला केस तो बहुत सिंपल है, आपका काम क्या रहेगा, इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन में होएगा 2x/4 प्लस ये 2y/25 इज इक्वल्स टू 0। इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये x/2, तो ये बन रहा है आपका, यहाँ पे dy/dx लगाना मत भूलना भाई, यहाँ पे dy/dx लगे, उसको उधर भेज दो, 2y/25 dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस x/2, उसको उधर भेज दो, dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस 25x अपॉन 4y। तो इतना आ रहा है आपका dy/dx। अब ये कह रहा है आपको कि अगर टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो फर्स्ट केस ऐसे लिखना, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपकी जो स्लोप होगी dy/dx होगी 0। दिस इंप्लाइज माइनस 25x/4y इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, x की वैल्यू आपको साफ साफ 0 मिल जाएगी। इसको इधर भेजोगे तो ये x की वैल्यू 0 आ गई। अब इस वैल्यू 0 को यहाँ पे पुट करके देख लो, जैसा कि अभी आपको बताया था मैंने, क्योंकि आपको एक पॉइंट निकालना है ना, और वो पॉइंट कैसे निकलता है, कोऑर्डिनेट्स निकाल के। x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करो, देखो y की वैल्यू आपके पास क्या क्या आ रही है, दो वैल्यू आ जाएंगी +-5। तो आपके जो पॉइंट्स बन जाएंगे वो आपको साफ पता चल रहा है, 0,5 0,-5। नाउ दूसरा केस, व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, आपको यहां लिखना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सिस। आप लिखोगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू 0। अब देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, 1/dy/dx इज इक्वल्स टू 0, यही होती है, नेगेटिव नेगेटिव कितना। अब dy/dx ये है ना, इसको यहाँ पे पुट करो पहले, इज इक्वल्स टू 0, इसको ऊपर भेज दो। अब यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आएगी y की वैल्यू 0 मिलती है, x की नहीं मिलेगी यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर देख लो y की वैल्यू 0 आ रही है, तो x की वैल्यू पॉसिबल देख लो, आपको +-2 मिलेगी, यहाँ पे पुट कर लेना। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, जब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस बोला है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0,2 एंड 0,-2। सेम प्रोसीजर जैसे यहाँ पे किया, इसको ठीक कर लेना यार, ये मैं जल्दबाजी में लिख दिया। 2,0 पॉजिटिव और एक -2,0, क्योंकि एक्स पहले वाले आते हैं कोऑर्डिनेट्स, y के बाद। आप देखो यहाँ पे अब एग्जाम्पल नंबर 18, इसमें बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक साफ साफ बोल दिया यहाँ पे, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो y इतना x-7 अपॉन, और यहाँ पे x-2 x-3। आपको मैंने पहले भी बताया, अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए ये बोलते हैं ना, तो आपका ध्यान किस पे रहना चाहिए, इस पे, y-y1 इज इक्वल्स टू स्लोप
स्लोप होती है dy बाई डी एक्स, टेंजेंट के केस में बोल रहा हूँ। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल बोली जाती ना तो आप यहाँ पे 1-1/m लिखते, या तो नेगेटिव dy बाई 1 इसकी जगह ये लिखते हैं आप। अगर स्लोप ऑफ क्या कहते हैं इक्वेशन उसकी पूछी गई है नॉर्मल की, तब यहाँ पे क्या करना है आपको, इतना x माइनस x1। तो आपका काम क्या है, आपका काम है यहाँ पे स्लोप निकालना और एक पॉइंट निकालना, तो आपका काम हो गया। अब देखो इसके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा, इसमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। देखो ये एक ना, ये जो है कर्व कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये किसी ना किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये कह रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आपको निकालना है। देखो तो ये कह रहा है कि ये जो कर्व है ना, जहां पे एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, यहाँ पे आपको बतानी है स्लोप। तो पहली चीज तो ये है, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो इसके लिए आपको बोल रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता क्या होंगे, अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी x, 0। तो आप इस इक्वेशन में पुट कर लो। यहाँ पे ध्यान रखना, आप पहले क्यों पुट कर रहे हो, पहले इसलिए कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपको इसी कर्व पे चाहिए आपको पॉइंट। आपको एक कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, तो दूसरा निकाल लो, y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। आप देखोगे सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू 7 आ गई। तो आपका जो पॉइंट बना वो पॉइंट क्या बन गया भाई, साफ साफ बन गया ये 7,0। अब बात आती है 7,0, तो पॉइंट आपका बन गया। आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, dy बाई डी एक्स निकालना, क्योंकि स्लोप तो वैसे ही निकलती है। तो आप dy बाई डी एक्स निकालो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, इसको आप उससे सॉल्व कर लो, क्या कहते हैं क्वेश्चन रूल लगा लो, x माइनस 2 x माइनस 3, इसका तो 1 ही होएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले ये लिख दिया मैंने, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 हुआ, बीच में माइनस का साइन आया, x माइनस 7 लिखा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो इस प्रोडक्ट रूल को थोड़ा ध्यान से लगाया जाए। तो आप देख लो कितना बनता है। ये बनेगा पहले x माइनस 2, इसको इंटू 1 कर देना, प्लस x माइनस 3, क्योंकि फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये आपका देख लो भाई कितना बना, 2x माइनस 5। तो dy बाई डी एक्स जो आपका आया है ना यहाँ पे, ये कितना आया है, x माइनस 2, x माइनस 3 माइनस x माइनस 7, और ये आपका है 2x माइनस 5, इतना आ गया। अब आप ये देखो, आपको स्लोप जो है ना वो कौन से पॉइंट पे निकालनी है, वो निकालनी है आपको इस वाले पॉइंट पे। अच्छा एक चीज और रह गई, इसमें क्वेश्चन रूल लगाया था ना हमने, अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 होल स्क्वायर लगेगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, अब आपका काम क्या है इसके अंदर मेन, आपको इसमें करना पड़ेगा x की वैल्यू को पुट। x की वैल्यू आपने क्या निकाली है, उससे आपको dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। क्यों पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसी पॉइंट पे मांगी है, यहाँ पे जो भी क्या कहते हैं टेंजेंट बनेगा ना उसकी स्लोप। तो यहाँ पे x की वैल्यू देख लो कितनी है आपके पास, 7। अब आप यहाँ पे 7 वैल्यू पुट करके देख सकते हो। तो आप यहाँ पे 7 पुट कर लो, ये बन जाएगा आपका 5। यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 पुट करो, ये बन जाएगा 4। यहाँ पे 7 पुट करोगे तो 0 बन रहा है, अपॉन नीचे देख लो 7 पुट करके, 7 ये आपका बन रहा है 25, तो ये आपका बन रहा है 16। तो इससे कैंसिल हो रहा है 5, इससे कैंसिल हो रहा है 6, क्योंकि 0 तो हट ही गया। तो ये आपका 1/20 आ रहा है। तो आपका काम खत्म हो गया, बस अब इसको इक्वेशन में पुट करना है, y माइनस y1। y1 आपके पास देखो 0 है, इज इक्वल्स टू m आपने अभी 1/20 निकाल लिया है। इसके बाद x माइनस 7 पुट कर दोगे आप, क्योंकि आपका ये जो है x1 ये 7 आपने निकाल लिया था। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 20y(x माइनस 7)। तो ये इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो 20y माइनस x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0।
तो ये आपके आगे टेंजेंट की इक्वेशन सॉल्व। तो आज की क्लास यहाँ पे ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी एक्सरसाइज से जो भी डाउट्स होंगे वो मैं लूंगा, आपके एक्सरसाइज 6.3 को आगे कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।